लेसन 10 सिंपल मशीन में आज हम कुछ और सिंपल मशीन्स के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम पुली, इंक्लाइंड प्लेन, लीवर, इन सभी सिंपल मशीन के बारे में देख लिए। लीवर 3 क्लासेस में डिवाइड है, इसको भी देख लिए। आज हम देखेंगे व्हील एंड एक्सल, स्क्रू और वेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हील एंड एक्सल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। A wheel and axle arrangement is a modified lever of first class। व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट जो है वह फर्स्ट क्लास लीवर का मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब उसका और ज़्यादा अपग्रेडेड फॉर्म है। ठीक, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर क्या होता है? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है कि फलक्रम बीच में होता है। ठीक है, फलक्रम सपोर्ट होता है और एक साइड लोड होता है और दूसरे साइड से हम एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये किसका अरेंजमेंट है? यह फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होता है, इसमें फलक्रम बीच में होता है। ठीक है, और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है व्हील एंड एक्सल। और चलिए अब इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। इट इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन इन विच ए लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड द सेंटर और एक्सल। ये भी एक तरह का सिंपल मशीन है जिसमें एक बड़ा सा पहिया अपने सेंटर से घूमता है। ठीक है, सेंटर की सहायता से एक बड़ा सा पहिया घूमता है। एन एक्सल इज यूजुअली ए स्मॉलर व्हील अटैच एट ए सेंटर ऑफ लार्जर व्हील। एक्सल क्या होता है? ये क्या हो गया? व्हील हो गया, और ये एक्सल होता है। एक्सल क्या होता है? एक छोटा पहिया होता है। ठीक है, एक्सल जो है एक छोटा पहिया होता है जो इस बड़े पहिए के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा पहिया क्या करता है? मूव करता है। The wheel and the axle must move together to form a simple machine। जब व्हील एंड एक्सल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, ठीक है, व्हील एंड एक्सल को ज़रूरी होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मूव करें, तो इस तरीके से क्या होता है? एक सिंपल मशीन का फॉर्मेशन होता है। एफर्ट अप्लाइड टू द व्हील हेल्प्स इन टर्निंग एक्सल एंड वाइस वर्सा। एफर्ट अप्लाई करने पे क्या होता है कि जो व्हील होता है वह टर्न करता है यानी चलता है, और कभी कभी क्या होता है वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी होता है, मतलब कि यदि हम व्हील पे एफर्ट लगा रहे हैं तो एक्सल मूव करेगा, और यदि हम एक्सल पे एफर्ट लगाएंगे तो व्हील मूव करेगा। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि एफर्ट अप्लाई टू द व्हील हेल्प्स इन टर्निंग द एक्सल, मतलब यदि हम व्हील पे लगा रहे हैं एफर्ट तो एक्सल मूव करेगा। ठीक है, एक्सल अंदर वाले छोटे वाले पहिए को कहते हैं ना, और यदि हम एक्सल पे एफर्ट लगाएंगे तो यह व्हील भी मूव करेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, वाइस वर्सा का यानी कि उल्टा। वाइस वर्सा मतलब हो गया उल्टा। दिस अरेंजमेंट इज यूज फॉर लिफ्टिंग और मूविंग लोड। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी वजन को मूव करने में या ऊपर उठाने में, लिफ्ट करने में। सम कॉमन एग्जाम्पल आर, इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल है टायर ऑफ कार और ट्रक्स। कार और ट्रक्स के टायर आप देखते होंगे इसी तरीके के अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, ए पेंसिल, पेन शार्पनर, जो शार्पनर होता है वो, और साथ ही साथ जो डोर के नॉब्स होते हैं वो भी इसी पर बेस होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि उसको भी व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट होता है, जो इस तरीके से नॉब्स होते हैं, जो इस तरीके से इसमें निकला रहता है, जो हम इसको नीचे मूव करते हैं और दरवाजे को खोलते हैं, वो उसको डोर नॉब्स कहते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। आगे देखते हैं स्क्रू। स्क्रू कैसा होता है? स्क्रू दिखने में ऐसा होता है, जिसे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को पकड़ के टाइट करते हैं। ठीक है, स्क्रू इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन। स्क्रू भी क्या है? एक सिंपल मशीन है, साधारण मशीन है। इट इज एक्चुअली ए इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड ए रॉड स्पाइरली। ये भी क्या एक तरह का सिंपल मशीन है जो कि कैसा होता है? इंक्लाइंड होता है, तिरछा होता है, और इसके चारों ओर एक स्पाइरली, इसकी मतलब बाइंडिंग की जाती है, लपेटी जाती है। ठीक है, एक पतली सी रॉड को चारों ओर लपेटा जाता है। ठीक है, देखते होंगे आप स्क्रू में चारों ओर क्या होती रहती है? बनी रहती है, बाइंडिंग किया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है उस पर लोहा। इट इज स्क्रू इज कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर एंड लिफ्टिंग मटेरियल्स। एक स्क्रू का कॉमन तौर पे यूज किया जाता है किसी भी दो चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए, या सिर्फ किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए यानी उठाने के लिए। Using screw, two things can be interlocked in such a way that they can't be forced to separate। और स्क्रू के यूज करने से दो चीज़ें एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरलॉक हो जाती हैं कि उस पर हम फोर्स लगा के भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उन पर हम फोर्स लगाकर भी अलग नहीं कर सकते। दो चीज़ें इस तरीके से जुड़ जाती हैं, यानी बहुत टाइटली अटैच हो जाती हैं दो चीज़ें एक दूसरे से। स्क्रू आर यूज्ड एज ए मेथड ऑफ लिफ्टिंग थिंग्स लाइक ए जैक। और स्क्रू का इस्तेमाल क्या किया जाता है? स्क्रू का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, स्क्रू आर यूज्ड एज ए मेथड ऑफ लिफ्टिंग थिंग्स लाइक ए जैक। जैसे कि जैक से कोई भी सामान को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, तो स्क्रू का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया जाता है। ओके,
आगे देखिए वेज। वेज क्या होता है, इसके पहले यहाँ पे एक नॉलेज बैंक दिया है, हम इसको देख लेते हैं। ए जैक स्क्रू कंबाइंस ए स्क्रू विथ ए लीवर। जैक स्क्रू क्या करता है, स्क्रू को लीवर के साथ कंबाइन करता है। इट हेल्प्स टू रेज हैवी लोड यूजिंग लेसर एफर्ट। और क्या करता है, यह किसी भी हैवी लोड को हम आसानी से उठा सकते हैं कम प्रयास करके, यानी कम बल लगा के। ए जैक स्क्रू इज यूज फॉर लिफ्टिंग ऑटोमोबाइल्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट इवन हाउसेस। और एक जैक स्क्रू का काम क्या करता है, इसको यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स को उठाने को, यहाँ तक कि ये घर को भी उठा सकता है। तो जैक भी उसी तरीके का एक मशीन होता है, ठीक है। ये किसी भी भारी सामान को ऊपर उठाने के काम आता है। आगे देखते हैं वेज। ए वेज इज ए ऑब्जेक्ट विथ एटलीस्ट वन स्लैटिंग इन ए शार्प एजेज। वेज क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसका एक इंड कैसा होता है, तिरछा होता है, ठीक है। और कैसा होता है, उसका एज जो होते हैं, उसके किनारे जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। द शार्प एज यूज टू कट मटेरियल्स। और इसके शार्प एज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को काटने के लिए। एग्जाम्पल में इसका आ जाता है रेजर और नाइफ। रेजर और नाइफ भी जो होते हैं उसमें भी आप देखे होंगे कि क्या होता है, चाकू वगैरह जो होते हैं उसका एक साइड कैसा होता है, वह तिरछा होता है, ठीक है, स्लैटिंग साइड होती है। और साथ ही साथ वो बहुत ही शार्प होता है, तेज होता है। तो इस तरीके से आपका यह लेसन ख़त्म हुआ और हम सिंपल मशीन्स के बारे में जाने, ठीक है। हम कौन कौन से सिंपल मशीन के बारे में जाने, हम लीवर के जाने, इंक्लाइंड प्लेन जाने, पुली जाने, व्हील एंड एक्सल जाने, स्क्रू जाने और वेज जाने। ये सभी सिंपल मशीन्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इन सभी सिंपल मशीन्स का यूज़ फैक्ट्रियों में और कई जगहों पर होता है हमारे यूज़ के लिए, हमारी मदद करने के लिए। तो इस तरीके से ये लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।